अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आप लोगों को लास्ट लेक्चर में प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाए थे और इस लेक्चर में भी उसी तरह के न्यूमेरिकल हम करेंगे। अब न्यूमेरिकल एक और एंगल से हम करेंगे। ठीक है, इनका क्वेश्चन पूछने का अंदाज़ यहाँ डिफरेंट है। ठीक है, सोल्यूशन का अंदाज़ तो वही है लेकिन क्वेश्चन ज़रा डिफरेंट अंदाज से पूछे जा रहे हैं। तवज्जो से आपने समझना है। अगर आपको पिछला लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, आप उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम होगा। अब स्टूडेंट हम आते हैं, हमारे पास जो है पहले क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन के हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन यह है कि मास नंबर ऑफ एन एटम इज 27। एक जो एटम है उसका मास नंबर 27 है। ठीक है, और फिर ये बताया गया है कि उस एटम के अंदर जो है 14 न्यूट्रॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर बता दिया है, मास नंबर बता दिया है और बता दिया है कि इसमें जो है उसके न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 14 न्यूट्रॉन्स हैं। तो कह रहे हैं वो जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर बताएं या उसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं ये बताएं, ये बताना है। इससे इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूले लास्ट क्लास में बताए थे, हम उन फार्मूलाज को एक बार दोबारा आपके सामने लेकर आते हैं ताकि बातें आपको सही से समझ में आ जाएं। देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि अगर हमें मास नंबर कैलकुलेट करना है तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन दोनों का सम अगर ले लें, मास नंबर को ए से लिखा जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर जेड से लिखा जाता है और न्यूट्रॉन को हमने एन से लिखा हुआ है। ये इनके सिंबल हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। मास नंबर इसके बराबर होता है, दोनों के सम के बराबर होता है। इसी तरह से अगर आपको मास नंबर नहीं बल्कि पूछा जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन बताएं, एटॉमिक नंबर बताएं, प्रोटॉन की तादाद बताएं, तो फिर क्या करेंगे? फिर थोड़ा सा आप गौर करें कि न्यूट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस, वहां पर जाकर क्या होगा, माइनस। मतलब मास नंबर से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस कर दें। एक और फार्मूला क्या है, मास नंबर में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को माइनस कर दें तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट कर लेंगे या एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करें तो इसी फार्मूले को थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। न्यूट्रॉन बताने हैं तो जेड यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड, प्लस हो रहा है, वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस ए में से। तो न्यूट्रॉन बताने के लिए ए में से क्या करेंगे, जेड को माइनस कर देंगे। ये स्टूडेंट आपको अगर फार्मूले याद है, ये आपको ये फार्मूला याद है, इसी फार्मूले से ये फार्मूला हमने ड्राइव किया है। अब स्टूडेंट हम फार्मूले आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, आपके लिए आसान कर दिया है। देखिए आपसे कहा गया है कि मास नंबर 27 है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर देखा जाए तो कितने हैं, 14 है। तो एटॉमिक नंबर बताना है। इसमें देखिए एटॉमिक नंबर बताने के लिए कौन सा फार्मूला आपको जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। फार्मूला नंबर 1 है, 2 है और 3 है। तो ये सेकंड हमने जो बनाया है फार्मूला कि Z यानी कि एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये फार्मूला हमें सुटेबल लग रहा है। इसी फार्मूले को हम यहाँ पर यूज करते हैं। क्या लिखते हैं, Z इज इक्वल टू A माइनस एन। अब स्टूडेंट आपको चूंकि एटॉमिक नंबर फाइंड करना है, ठीक है, तो Z आपको फाइंड करना है। बाकी मास नंबर की वैल्यू दी हुई है, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू दी हुई है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, A की जगह 27 और N की जगह 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, 27 में से 14 को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर 13। तो स्टूडेंट ये है, इट्स वेरी सिंपल वे कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं
ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बात आपको पता चल गई होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर जो है हम बात करते हैं, एक और सवाल इसी तरह का है, उसको हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट वो क्वेश्चन जरा देखिए क्या है। वो क्वेश्चन है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज 6। हमें एटॉमिक नंबर बता दिया गया है और मास नंबर 12 बता दिया गया है और कहा गया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की कैलकुलेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने तो पहले हम इसी क्वेश्चन का एक जो है डाटा बनाते हैं। जब डाटा बनेगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर किसे लिखते हैं, Z से लिखते हैं। तो Z कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चूंकि दिया हुआ एटॉमिक नंबर 6 आप देख सकते हैं। एटॉमिक एन एटम इज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज 6, ठीक है। इट्स मास नंबर इज 12। तो मास नंबर किसे लिखा जाता है, A से 12। इसी तरह से फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, N फाइंड करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हुए फार्मूला सभी आपको बताए थे, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सिंपली मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल। जरा देखिएगा हम क्या करेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए हम मास नंबर में से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे। तो चलिए माइनस करें, जरा देखें। मास नंबर फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। क्या वैल्यू है, 12, ठीक है। और इस तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू क्या है, 6, ठीक है। माइनस कर दें तो क्या आएगा, 6। तो इस तरह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपने कैलकुलेट कर दिए। स्टूडेंट आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन जो है आपके सामने और है। इस क्वेश्चन को आप जरा गौर से देखें। इस क्वेश्चन में क्या है, अब आपने क्या करना है, जब मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाऊं तो आपने जो है मेरे साथ साथ चलना है और मेरे थोड़ा आगे सोचना है इन बात को। क्यों, इसलिए ताकि आपको पता चले कि जो आप सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं या नहीं। इन सवाल को आप साथ साथ पढ़ते रहें, मेरे साथ साथ, और सोचते रहें। जो मैं बात करने जा रहा हूँ पहले से सोचें ताकि आपको पता चले कि आपको समझ में आ गया है या नहीं। देखें सवाल जरा गौर से देखें। आप देखें क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है कि एन एटम कंटेन्स कितने न्यूट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन्स, 12 न्यूट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स की तादाद भी बता दी है, प्रोटॉन्स की तादाद भी बता दी है। क्या फाइंड करना है, मास नंबर। डाटा क्या बनेगा, 12 न्यूट्रॉन्स। क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, आप समझ गए होंगे। एन कितना है, 12, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12। इसी तरह से 11 प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की तादाद Z से लिखते हैं 11। और क्या फाइंड करना है, मास नंबर। ये मास नंबर A से लिखते हैं। फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन पर आ जाएं। मास नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको बता दिया था, यहाँ फार्मूला मौजूद है। मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसी भी एटम के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन हैं, जितने न्यूट्रॉन हैं, उनका सम, ये होता है मास नंबर। A इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हम क्या करते हैं, प्रोटॉन की तादाद 11 है, न्यूट्रॉन की तादाद 12 है, दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 23। तो स्टूडेंट इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास आंसर आ जाता है। ये तरीक़ाकार है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ये जो है इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बड़ी आसानी से ये कैलकुलेशन आ जाएगी। कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ कि 1-2 सवाल आपके लिए लिख देता हूँ, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपको आ रहा है, समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल मैं 1-2 सवाल एक असाइनमेंट के तौर पर यहाँ चले लिख देता हूँ। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ असाइनमेंट। अब असाइनमेंट में जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल एक सवाल लिख देता हूँ जी, आपके पास जो है एक एटम है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कैलकुलेट करें, ठीक है। ऐसे मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ। ये आपके सामने मैंने लिखा, अब इसमें एटॉमिक नंबर लिख दिया, मास नंबर लिख दिया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। आप क्या करें, इस सवाल जो मैंने आपके सामने लिखे हैं
इसमें क्या करें, कैलकुलेट करें। क्या कैलकुलेट करें स्टूडेंट, कैलकुलेट करें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्या प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स इस तरह से, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आपकी एक एक्टिविटी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्या करें, ये जो क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखे हैं इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप लोगों को अभी पता चल जाए कि किस तरह से हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे और फिर हम कुछ और चैप्टर 3 से ही रिलेटेड कुछ और बड़े अहम न्यूमेरिकल आपके सामने लेकर आएंगे।